श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। देवता भी लालायित हैं इस मानव देह को पाने के लिए, तभी ना कहा गया है दुर्लभो मनुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली। इसीलिए कहते हैं कि बार बार ये देह नहीं मिलता, बार बार हमको ये धरा पर मानव जन्म लेकर के आना पड़े, ऐसा हम ना सोचे। एक बार जो हमको देह मिला है, एक बार जो मानव तन मिला है, इसको बहुत सजाइए ठाकुर के लिए और इसको सजा करके, इसकी रक्षा करके, इस देह की रखवाली करके भगवान का भजन करिए। जैसे किसी के पास स्वर्ण आभूषण होता है तो वो रखवाली करता है, किसी के पास मणि होती है तो वो रखवाली करता है, राजा के पास निधि होती है तो वो रखवाली करता है। ऐसे ही हमारे पास जो मानव तन है, इसकी रखवाली करके हम भगवान को नित्य अपनी देह से गुनगुना करके सुंदर सुंदर भजनों की माला को अर्पित करें। भगवान प्रसन्न हो जाएगा और जब भगवान प्रसन्न होगा ना, तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, वो दर्शन कैसे देगा। वो आपको आपके घर में आपके पिता के रूप में दर्शन दे देगा, आपको आपके घर में आपकी माता के रूप में दर्शन दे देगा, आपको आपके मित्र जनों के रूप में दर्शन दे देगा। स्नेही जनों के, जिसका नाम अज्ञान, अनुभूति का नाम ही परमात्मा है। तो वो हमारे परिवार में किसी भी रूप में हमको दर्शन दे देता है। इतने बड़े आयोजन का हम दर्शन कर पा रहे हैं ना, जिनकी दृढ़ निष्ठा और जिनका प्रयास एक बालक को संबल देकर के आप सभी के सामने यज्ञ का इतना सुंदर सा रूप दे दिया। वो एक माँ का प्रयास था, माँ का आशीर्वाद था, माँ की मेहनत थी, माँ के संस्कारों की पूंजी थी। श्रद्धेय हमारे भैया रेवा राम पाठक जी, आज जिनकी माता जी से हमने मिला, तो साक्षात वो मैया भगवती है। आंखों में, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं जब संतों का दर्शन करती हैं। तो योग उनकी एक एक मुद्रा में समाया हुआ है। वाणी में सरस्वती साक्षात विराजी है और मैया लक्ष्मी साक्षात जिनके चरणों में आने को तैयार होती है। ऐसी जब तीनों माताएं एक माँ को संवरण प्रदान करती हैं, तो सुंदर सा बालक जन्म लेकर भगवती के गुणानुवादों को गाना शुरू कर देता है और तीर्थ जैसे स्थान को अपने घर की भूमि बना देता है। भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये कथा तो बड़ी महंगी है, और श्री सूत जी ने कहा शौनकादिकों को कि साधारण समझ रहे हो क्या। एक कथा, भागवत की कथा, तो विद्वानों का परीक्षण यदि करना हो तो भागवत की कथा में ही होता है। महापुरुषों की संगीता है, उनके मुख से निकली हुई वाणी है। युद्ध के मैदान में हम शस्त्रों का परीक्षण करते हैं, विपत्ति के समय हम गृहिणी का परीक्षण करते हैं, लेकिन यदि विद्वान का परीक्षण करना है तो वो हम भागवत में करते हैं। हमारे महापुरुष हुए हैं श्री राममूर्ति जी महाराज, जिन्होंने अपनी भागवत में कहा है, धनंजय हाटिकश्यम परीक्षम महारणे शस्त्रव्रता परीक्षम विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा
विद्यावतां भागवते परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। विद्वान का परीक्षण भागवत, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र, एक एक श्रुति भगवान के मुख से निकली हुई गाथा है। इसलिए जिन्होंने भगवान को मांगा हो वो वास्तविकता में सुखी हैं, और जिन्होंने भगवान से मांगा हो वो क्षण भर के लिए सुखी हैं। इसलिए हमको भगवान से नहीं मांगना, हमको भगवान को मांगना। ध्रुव जी ने जब ध्रुवलोक पाया तो इतना शासन करने के बाद भी उत्तर दिशा में बैठे बैठे ध्रुव अंत अवस्था तक रोते रहे, आंखों से अग्रल आंसू गिरते रहे। इस बात का पश्चाताप होता रहा कि काश नारायण से मैंने नारायण को मांग लिया होता, नारायण से मैंने नारायण की गोद मांगी, नारायण से मैंने ये छोटे छोटे पदार्थ मांग लिए। भगवान को मैंने क्यों नहीं मांगा, भगवान से मैंने क्यों मांगा। देखिए, भगवान का भक्त भगवान से मांग नहीं करता, उसको ना वैभव चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। कहते हैं मांगने से प्रेम कम हो जाता है। भगवान से भी यदि हम मांगेंगे ना तो हमारी भक्ति में कमी आ जाएगी। और भगवान का नाम है भगवान निखिलांत आत्मा, तो वो तो हमारे अंदर की बात भी जानता है। सीता जी के गुण प्रेम को राम जी जानते थे, भक्ति के गुण प्रेम को भगवान जानता है, फिर क्या आवश्यकता है उसको बतलाने की, उससे मांग करने की। सूफी ने कहा है, इश्क की तरफा में मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना चाहना मुझे, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी कुछ तो नाथ तुम ना देना कुछ मुझे, क्योंकि मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना देखना मुझे, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर मांगू कभी कुछ नाथ तो तुम ना देना कुछ मुझे, नहीं तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हे नाथ, मुझे आपसे कोई आकांक्षा नहीं है, आपसे कोई मांग नहीं है। और जिन्होंने मांगा, हमारे वृंदावन के संत तो भगवान को ही मांगते हैं, तो आइए हम भगवान को ही मांगे। कृष्ण को मांग ले मेरे प्यारे, कृष्ण को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भरी गुजारा जिंदगी
कभी व्यथित मन होता है और वो अकेला समझता है, तो भगवान आकर के उसको धैर्य बना देते हैं। खुद को तन्हा समझता है तू क्यों, जलने जलने में मैं हूँ समाया। खुद को तन्हा समझता है तू क्यों, जलने जलने में मैं हूँ समाया। खुद को तन्हा समझता है तू क्यों, जल जलने में मैं ही समाया। दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो, यशोदा का दुलारा मिलेगा।
सुखदेव भगवान जिस समय कोई हमारी कथा ले लो, कोई हमारी कथा ले लो, कन्हैया आए और बोले अरे हमारे ब्रज की माताएं तो माखन बेचती हैं और ये हमारी कथा बेच रही है। बोल पड़े धीरे से, अरे मैया क्या बोले जा रही हो? तो धीरे से मुस्कुरा के बोली ब्रज की मैया कि जो लाला हमारी कथा है ना, वो हमारी कथा कृष्ण कथा है। हमारे पास जो हमारा धन है ना, वो हमारा कृष्ण धन है। और सच कहूं ना कृष्ण लाला, जब तुम मेरे सामने होते हो ना, तो हम गोपियों को, हम ब्रजनारियों को एक नया जीवन मिलता है। तभी ना कहते हैं कि भगवान की कथा जो है ना, वो तत्व जीवन देने वाली है। तव कथामृतम तत्व जीवनम कवि वृण्यतम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्मम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान कृष्ण उस ब्रज नारी की धूल को प्रणाम करने लगे। धन्य है ब्रज की माँ, तू मेरे को सर्वस्व मानती है, तू मुझे अपना धन बताती है ना, तो ब्रज का धन मैं लाले ही ठहरो, मैं ही हूँ। एक गोपी माखन बेचने जा रही थी तो चिल्ला रही थी, अरे कोई मेरा माखन ले लो, कोई मेरा माखन ले लो। कहना था कि मुख से निकल गया, कोई मेरा माधव लो, कोई मेरा माधव लो, कोई मेरा माधव लो। कन्हैया बोले देखो भैया, सब माखन बेच रहे हैं और ये ठहरी कि हम ही को बेचने निकली। तो लाला ने भी सोच लिया कि भाई जिसके चिंतन में मैं बसा हूँ, मुझमें ही मैं समाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता, मुझमें न फर्क आया आनंद रूप अपना। भाई जो मुझे सब मानती है और मेरा चिंतन करते करते माखन की जगह माधव निकल रहा है, तो ऐसी गोपी के लिए क्यों ना मैं जीवन निछावर कर दूं। तो जब तक भगवान ब्रज में रहे तब तक ऐश्वर्य, खान पान और राजर्षि ठाट बाट को प्रभु ने धारण नहीं किया। भाई किसी ग्वाला को, किसी ग्वाल को, मेरे सखा को ये ना लगे कि भगवान है ये तो राजा का बेटा है, ये जो तो राजर्षि ठाट बाट में रहता है, ये मेरा मित्र नहीं है। इसलिए भगवान ने राजर्षि ठाट बाट को भी छोड़ दिया और कहा कि जो मुझे अपना मानती है ना, और मेरा नाम उसकी हर एक क्रिया में समाया हुआ है, इसलिए मैं ब्रज का ही रक्षण करूंगा। इसलिए भगवान ने ब्रज को अपना घर माना, वृंदावन को अपना घर माना। तो देवता कितने कुशल हैं, कितने प्रवीण हैं कार्य करने में। देवता कह रहे हैं कि हमारे पास समुद्र मंथन में इतनी बड़ी समस्या के बाद, इतने मेहनत परिश्रम के बाद अमृत के पहले विष निकल आया। तो फिर नाना भांति के रत्न और अप्सराएं निकली, कामधेनु गाय निकली, चंद्रमा निकला। बड़ी मेहनत के बाद मैंने अमृत समान रस पाया, स्वर्ग का अमृत पाया। लेकिन इस स्वर्ग के अमृत को लेकर देवी देवता सुखदेव भगवान से कहते कि आप ये अमृत ले लीजिए मेरा, इसके बदले में कथामृत हमको दे दीजिए। तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा महाराज क्वा काचा को मर्डर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि की तुलना हम कर सकते हैं क्या। और ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, इस स्वर्ग के अमृत के बाद मानव का जन्म होता है, मानव की मृत्यु होती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। लेकिन जो भगवान की कथा है, कृष्ण कथामृत रस है, इसका पान करने के बाद
जीव को धरा में बार बार आना नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु नहीं होती, माता के गर्भ में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए एक कथा तो बड़ी महंगी है, बड़ी दुर्लभ है। तो देवताओं ने जाकर के भगवान श्री ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। अब ब्रह्मा तो बड़े देवता हैं, कोई साधारण तो है नहीं। बड़ा व्यक्ति क्या करेगा बताइए? कोई छोटे मोटे लोग पहुंच जाएं और अपनी समस्या रखे कि महाराज आपको समाधान करना, तो बड़ा व्यक्ति क्या करेगा? महापुरुष क्या करेगा? समस्या का समाधान खोजेगा। ब्रह्मा जी ने कहा इसका एक ही समाधान है कि श्रीमद् भागवत को एक तराजू पर रखिए और एक तराजू के पल्ले पर समस्त धर्म संस्कारों के ग्रंथों को रखिए। फिर जब हम तराजू पर किसी चीज को तोलते हैं तो वही पल्ला नीचे की ओर जाता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। तो धर्म संस्कारों के ग्रंथों का जो पल्ला था वो ऊपर की ओर हो गया और भगवान श्री भागवत ग्रंथ का पल्ला था वो नीचे की ओर हो गया। तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भगवान ब्रह्मा ने कहा ये देवताओं, ये साधारण नहीं है, ये भगवान का ही साक्षात रूप विग्रह है, भगवान का ही दर्शन हम कर रहे हैं। देखिए आज आप कन्फ्यूरिस पढ़ ले, गुरु ग्रंथ पढ़ ले, बाइबिल पढ़ ले, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, आप सभी का अध्ययन कर ले। ताइज्म पढ़ ले, उर्दू के ग्रंथ पढ़ ले, सभी ग्रंथों में एक ही सीख है कि धर्म के बिना आपका कल्याण नहीं। तो धर्म क्या है? का धृत्य अया धार्यते, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। फिर धर्म करता क्या है? का धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी ना धर्म हमारी रक्षा करेगा। लोग कहते हैं कि हमारा भला नहीं होता, हमको लाभ भी नहीं होता, ऐसा ईश्वर हमारे साथ करता क्यों है? एक सज्जन आए और बोले दीदी हमको लाभ नहीं होता, मैं प्रयास तो बड़ा करता हूँ, अच्छे अच्छे काम करता हूँ। मैंने कहा आप लाभ चाहते हैं? बोले बिल्कुल चाहता हूँ। आजकल तो बिना फायदे के कोई दवा भी नहीं खाता है। बीमार पड़ जाए तो कहो कि भैया दवा ले लेना, फायदा पड़ेगा क्या? जल्दी पड़ेगा क्या? तुम दवा खाओ। अच्छा एक बात बताइए, किसी को बुखार आ जावे और वो दवा ना खाए, दवा को रख दे सामने टेबल पर और प्रार्थना करे, दवा को हल्दी लगावे, चंदन लगावे, रोली लगावे, अगरबत्ती लगावे और प्रार्थना करे हे दवाई मैया हमारा बुखार ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा क्या? बताइए, नहीं होगा ना। जब तक वो दवा खाएगा नहीं, दवा असर नहीं करेगी, बुखार उतरेगा कैसे? ऐसे ही राम नाम औषधि जब तक हमने पाई नहीं है तो संसार रूपी जो मोह रूपी ज्वर चढ़ा हुआ है ना, वो उतरेगा भी नहीं। उसको उतारना है तो आपको राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी औषधि का नित्य ही सेवन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री का जो धर्म रूपी ग्रंथ है वो धर्म करता क्या है? का हमारी रक्षा करता है। तो चर्चा चल रही थी कि लोग कहते हैं हमको लाभ नहीं होता है, तो लाभ कैसे होगा? लाभ का उल्टा करिए, क्या होता है जरा करिए आप। लाभ का उल्टा भला। जब आप किसी का भला करेंगे तभी ना आपको लाभ होगा। अब लोग कहते हैं मैया हमारे ऊपर जो है दया नहीं करती, योगेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं करता, यज्ञ नारायण हमारे ऊपर दया नहीं करते। तो दया का उल्टा करिए, क्या होता है? याद। जब ईश्वर की याद करेंगे तभी ना ईश्वर हमारे ऊपर दया करेगा। जब हम याद ही नहीं करेंगे तो ईश्वर हमारे ऊपर दया कैसे करेगा? नित्य ही हमको ईश्वर के निकट होने की प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमारे मध्य में
परम श्रद्धेय है संत शिरोमणि श्री संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, जिनकी वाणी हम सभी को पाते हैं प्रदान करती है। करतल ध्वनि के साथ में हम सभी महाराज श्री का वंदन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जी महाराज ने यही कहा स्वनकादिकों को कि भगवान की कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। तो श्रीमद् भागवत कहा जो ब्रह्मघाती है, जो 5 प्रकार के पापी हैं, वो भी इस कथा को सुनकर के तर जाते हैं। कहा महाराज 5 प्रकार के पापी कौन है? ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्चैव स्वर्णते च मद्यपः। जो ब्रह्मघाती हैं, जो भगवान को ना मानने वाले हैं, नास्तिक ही हैं, जो स्वर्ण को चुराने वाले हैं, मदिरा का पान करने वाले हैं और सत्संग को ना करने वाले हैं, ऐसे 5 प्रकार के पापी इस कथा को सुनकर के तर जाते हैं। कहा कोई कैसी भी योनि में हो, यहाँ तक कि कोई मर जावे और वह भूत प्रेत योनि को पहुंच जाए, यदि उसके नाम से भी श्रीमद् भागवत को कराया जाता है तो ये मोक्षदायिनी है, प्रमाण है धुंधकारी। यह प्रेम प्रमाण है तो उर्वशी पुरुरवा, यह मुक्ति प्रधान है तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। महाराज श्री आत्मदेव, जिनका चिंतन हम सभी भगवत चर्चाओं में करते ही हैं, तुंगे भद्रा तटे पूर्वम मभूत पत्तनम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा कोई और नहीं, संसार ही तुंगभद्रा नदी है और आत्मदेव उस नदी के किनारे एक रमणीय गांव में रहने वाला एक मानव, वो कोई और नहीं है, हम सब हैं। आत्मदेव कौन है? जिसने अपनी आत्मा को देवालय बना लिया, अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया। और उस आत्मदेव के घर में एक भार्या है, उस भार्या का नाम क्या है? धुंधली। और ये धुंधली कौन है? कहा हमारी तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि ही धुंधली है। और तर्क वितर्क करने वाली धुंधली नाम की नारी के घर में धुंधकारी नाम जैसा बालक जन्म लेकर आता है। आत्मदेव मितव्ययी है, मितभाषी है, संभाषण करते हैं सत्य का, लेकिन विपरीत भार्या है, बड़ी कर्कश वाणी है। उस माताएं है ना, बहुत अच्छा बोलती हैं, लगता है बस सुनते जाओ सुनते जाओ। खुश होती है और बोलती है तो लगता है बस महाराज अभी शांत हो जाए। उनकी वाणी बड़ी कर्कश होती है। तो वाणी हमारी ऐसी हो कि दूसरों को मार्ग भी बताए और मार्ग बताने के साथ साथ उसको सांत्वना प्रदान करे, उसके कानों को वाणी सुनकर के सुख मिले। वाणी ऐसी बोली मन का आपा को और इनको शीतल करे, आप शीतल हो। बंदे वाणी विनायक हो, तभी ना हम कहते हैं। विपरीत है आत्मदेवी की भार्या धुंधली देवी। घर में संतान तो है नहीं,
गाय की पूजा होती है, तुलसी का आविर्भाव भी है, लेकिन हरा भरा नहीं है। गाय बांझ हो गई है, बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं है। पड़ोसी भी अच्छे मिल जाएं तो भगवान की कृपा समझिए, वरना आजकल पड़ोसी कैसे मिलते आप तो जानते ही होंगे। हमारे घर के सामने एक कुआं खुदे, लेकिन पड़ोसी के तो दो दो खुदने चाहिए। क्यों भाई, ऐसे ही मिलते हैं। हमारी भले ही एक आंख फूटे, लेकिन पड़ोसी की तो दोनों ही जानी चाहिए। आजकल हम अपने सुख में सुखी नहीं हैं और अपने दुख में दुखी भी नहीं है। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता अपने आप से अपने पड़ोसियों की होती है ना, उतना पूछो ही मत। आज हम सबसे ज्यादा दुखी हैं तो दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी। पड़ोसी अच्छे मिल जाएं, भगवान की कृपा समझिए। आना जाना शुरू हो गया। आत्मदेव तुम्हारे घर में कोई बालक नहीं है और गाय भी ये बच्चा बच्चिया कुछ नहीं देती। लगता है तुम्हारे जो पितृदेव है ना वो प्रसन्न नहीं है, इसलिए बांझ हो गई है। महाराज सेवा तो अपने हाथ से करता हूँ। तुलसी का आविर्भाव हरा भरा नहीं होता, सेवा तो अपने हाथ से करता हूँ। पहले हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के हवन होते थे। भोजन बनाते समय गाय के नाम की रोटी निकाली जाती थी। आज भी कुछ माताएं निकालती हैं, हमारे घर की परंपराएं होती हैं। सबसे पहले गोग्रास निकाला जाए। तुलसी को सुबह प्रातःकालीन बेला में जल अर्पण करना, सायंकालीन बेला में दीपक जलाना। आज भी कुछ माताएं नियमित पालन करती हैं। तो गाय हमारी माँ है, वो ऐसी माँ है कि जिसने हमको जीवन दिया। 3 माताएं हमको जन्म दे करके सहेजती हैं। एक हमारी जो पृथ्वी माता है, एक हमारी गंगा माता है, एक हमारी गौ माता है। ये हमको सहेज रही है, हमको पालन कर रही है हमारा। लेकिन जो हमारी माँ होगी ना, वो तो केवल 4-5 वर्ष की अवस्था तक ही हमको दुग्ध पान कराती होगी। लेकिन जो गाय माँ है वो हमको 70-80 वर्ष की आयु तक हमको दुग्ध पान कराती है। कभी उसने अपना कर्ज चुकाने को नहीं बोला, कभी उसने हमसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन तब भी हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज वह रुदन कर रही है। बहुत सारे गौरक्षक बन गए, बहुत सारे गौ सेवा धाम, बहुत सारे गौ की सेवा के लिए आगे आए हैं। लेकिन फिर भी आज गाय की जो दुर्गति हो रही है ना, वो अनिवार्य है। सड़क में गाय कई संख्या में हमने देखा बैठी हुई है और सायंकालीन बेला में, रात्रि में ट्रक के द्वारा मारी जाती है। उनकी क्या दुर्गति हो रही है आप देख सकते हैं। सेवा भी गाय की उन्हीं स्थानों में उन्हीं गायों की हो रही है जो दुग्ध देने वाली है। यदि दुग्ध देना बंद कर दिया तो वह गाय दर-दर भटक रही है। वह गाय रुदन करती है। गाय ने हमको सर्वस्व दिया है। हमारे संत मुनि गाते हैं, गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की
वत्सल भगवान की। आकाशवाणी का जो सत्कर्म है वो क्या है, ये जानने के लिए श्री नारद ज्ञान घाय स्मृतो बुद्धि, सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतः सातु गीता शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ है, करता है वाचन ज्ञान यज्ञ है। तो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, क्या है? ये जानने के लिए श्री नारद ने वीणा की करतालें उठा ली और पहुंच गए महात्माओं के दरबार में। अरे महाराज, कईयों ने तो स्थान छोड़ दिए, ये मालूम नहीं हमसे क्या पूछने आ गए। कई महात्माओं ने मौन व्रत धारण कर लिया, महाराज 6 माह के लिए हमारा मौन व्रत चल रहा है। कई स्थान छोड़ करके भाग गए। तो महाराज श्री नारद जी कहा, महाराज मैंने सारी पृथ्वी में भ्रमण किया, सारी धरा में घूमा, लेकिन मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं। वो भी लीजिए, ये सर्वस्व देने वाली है। और जब श्रीमद् भागवत का मैंने वाचन किया तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गंगा के तट पर बद्रीनाथ में आनंद नामक तट पर विराजे और भगवान की गाथा प्रारंभ हुई। और यहाँ पर भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे के दूर होने पर और भगवान श्री की कथा सुनने पर धुंधकारी के लिए विमान आया। और जब विमान आया तो विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा तो लोगों ने रोक लगाया, अरे भाई हमने भी कथा सुनी, हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। पहले क्या होता था, जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ यज्ञादि तक अनुष्ठान होते थे, तो विश्राम के दिन, पूर्णाहुति के दिन आकाश से विमान आता था और लोग उसमें बैठ करके जाते थे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 13 तारीख को यदि देवलोक से विमान आ जाए तो कौन कौन जाएगा? हाथ ऊपर करिए, सब जाएंगे। ये भैया लोग सोच रहे होंगे भाई हम क्यों जाएं, हमारे बीवी बच्चे हैं, है ना, हमारा परिवार है। लोगों ने कहा, जो सुन रहे थे, नहीं भाई हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। धुंधकारी ने अकेले कथा थोड़ी सुनी, हमने भी सुनी। तो भगवान के लोग से आए हुए पार्षदों ने कहा कि जैसे धुंधकारी ने सुनी ना, वैसे आप लोगों ने नहीं सुनी। एक आसन पर एकाग्रचित होकर के, मन को लगा करके जो कथा श्रवण की, वो धुंधकारी ने ही सुनी। श्रोता और वक्ता के प्रकार बतलाए। पहला होता है श्रोता, जो कथा को एकाग्रता के साथ सुनता है। दूसरा होता है सरोता। सरोते का काम क्या होता है बंधुओं? सुपारी काटना, है ना। कुछ सरोता भी होते हैं, वो क्या, अरे अरे भी भजन तो कोई गाया ही नहीं, उदाहरण तो कोई बोला ही नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाक्य पुष्पांजलि को। कि नर्मदा जी की कृपा से हमारे क्षेत्र पर वृंदावन से, पलुमपेट से महाराज श्री दीनबंधु दास जी महाराज पधारे हुए हैं। एक बार उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विवेक राय जी को, जो भूरवाड़ा से आए हुए हैं। आकर महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। राधेलाल पांडे जी लखनऊ से हैं, आप भी मंच पर आकर माल्यार्पण करके महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। मोहल्ला वर्गी से आए हुए मिश्रा जी, आप भी मंच पर आएं और
महाराज श्री को माल्य अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। कन्हैया तिवारी जी घनसौर से आप मंच पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। बालकृष्ण अग्रवाल जी आप मंच पर आकर महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें माल्यार्पण करके। डॉक्टर देवी शुक्ला जी आप भी मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। बिल्कुल हमारे बीच पर प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद संत राजीव लोचन दास जी महाराज बैठे हुए हैं, मंचासीन हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजेश पटेल को कि वह मंच पर आकर माल्यार्पण करके महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही देवीदीन यादव जी को कि वह मंच पर आएं और महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। समस्त वर्गीय परिक्षेत्र की ओर से, समिति की ओर से मैं मंच का संचालकत्व पूज्य महाराज श्री का मंच का संचालन महाराज श्री के श्री चरणों पर निवेदन करके उसे आग्रह करूंगा कि वह आगे की प्रक्रिया स्वयं संभालें। पूज्य महाराज श्री। सवर्णं कर्णधूर्णधुरेभा वलितकलिकपोलो द्वानदामाभिरामं कर्णं कर्णधूर्णधुरेभा वलितकलिकपोलो द्वानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्गे स्वजनभरणशीलं शीलये वरनागरवृन्दा भजराधे गोविन्दा वरनागरवृन्दा भजराधे गोविन्दा। 1 बजे से बैठे हैं आप लोग, हाथ पर ठंडा पड़ गया लग रहा है, ऐसे मजा थोड़ी आएगा। वृंदावन से इतने दूर से चल करके संत हमारे बीच पधारे हैं संत भगवान, और आप लोग ऐसे सुस्त कीर्तन करेंगे तो फिर उत्साह वर्धन नहीं होगा। दोनों हाथ जरा उठाएं भाव के साथ, पीछे वाले को भी देख रहा हूं मैं यहाँ से। नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा
सन्मुख सहस्त्र चंडी महायज्ञ महामहोत्सव की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः